क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारें बजट कैसे बनाती हैं? देश की जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे कैसे तय होते हैं? इन सब सवालों का जवाब छुपा है समष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए जानते हैं कि ये विषय क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए और देश के लिए भी। आज का वीडियो का टॉपिक है समसामयिक आर्थिक घटनाएं। इस पे हम एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। समसामयिक आर्थिक घटनाएं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया है? 15%, 18%, 20%, 25%। ऑप्शन सी सही है, 20%। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूप्रिंट 2030 योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास, डिजिटल रुपया, भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर का विकास या आत्मनिर्भर भारत मिशन? ऑप्शन सी सही है, भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर का विकास। ब्लूप्रिंट 2030 लॉजिस्टिक सुधारों के लिए एक दीर्घकालिक योजना है ताकि माल परिवहन कुशल और सस्ता हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का नवीनतम एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डेटा के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ? रक्षा, सेवा, कृषि, ऑटोमोबाइल? ऑप्शन बी सही है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जैसे आईटी, वित्त और हेल्थ सेक्टर में सबसे अधिक एफडीआई आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस उद्देश्य से लागू की गई है? जीएसटी संग्रह बढ़ाने हेतु, गरीबी रेखा के नीचे लोगों को पोषण देने हेतु, प्रवासी मजदूरों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु या आयकर प्रणाली में सुधारने हेतु? ऑप्शन सी सही है, प्रवासी मजदूरों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ये योजना प्रवासी कामगारों को पूरे भारत में राशन कार्ड से सुविधा देने हेतु बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस शहर में की थी? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद? आंसर ए सही है, नई दिल्ली। भारत ने 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में G20 की अध्यक्षता की और मुख्य आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रुपया CBDC को जारी करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक? ऑप्शन बी सही है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। डिजिटल करेंसी CBDC की पायलट परियोजना में SBI अग्रणी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमानित कितनी रखी गई है? 6.1%, 6.5%, 7.2%, 8%? ऑप्शन बी सही है, 6.5%। आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों ने 6.5% की अनुमानित वृद्धि दर बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र 2024 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र रहा? निर्माण, कंस्ट्रक्शन, सेवा, सर्विस, कृषि, एग्रीकल्चर, खनिज, माइनिंग? ऑप्शन ए सही है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन। बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने से निर्माण क्षेत्र की वृद्धि सबसे तेज रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई सिक्योर मोड, बीम प्लस, यूपीआई एक्सप्रेस? ऑप्शन ए सही है, यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को सक्षम करता है जिससे छोटे भुगतान आसानी से हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? अमेरिका, चीन, यूएई, जापान? ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात और व्यापार साझेदार बना है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को किस स्तर पर बनाए रखा? 6%, 6.25%, 6.50%, 6.75%? ऑप्शन सी सही है, 6.50%। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने हेतु आरबीआई ने लगातार कई बैठकों में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय ने 2024 में भारत की बेरोजगारी दर लगभग कितने प्रतिशत जारी की?
4.5%, 6.8%, 7.2%, 8.5%। ऑप्शन बी सही है 6.8%। CMIE और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत बेरोजगारी दर 6.8% के आसपास रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की निर्यात वृद्धि एक्सपोर्ट ग्रोथ सबसे अधिक किस क्षेत्र में दर्ज की गई? कच्चा तेल, सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल। उत्तर बी सही है, सेवा क्षेत्र। भारत का आईटी और वित्तीय सेवा निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिससे सेवा क्षेत्र जो है वो शीर्ष पे है। प्रश्न 14, इंडिया स्टैक क्या है? रक्षा प्रणाली, डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक ढांचा, स्टील उद्योग, बैंकिंग ऐप। ऑप्शन बी सही है, डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक ढांचा। इंडिया स्टैक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर आदि का संयुक्त ढांचा है जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, महिला सशक्तिकरण, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना, कृषि सुधार। ऑप्शन सी सही है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना। ये योजना सड़क, रेल, पोर्ट आदि को जोड़ने के लिए एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ? 1.5 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़, 2.01 लाख करोड़। ऑप्शन सी सही है, ₹1.87 लाख करोड़। अप्रैल 2025 में भारत में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लेन देन की सुरक्षित बनाने हेतु आरबीआई ने किस प्रणाली की शुरुआत की है? ई रूपी, यूपीआई सिक्योर पेमेंट शील्ड, PIRN पेमेंट इनिशिएशन रिस्क नोटिफायर। ऑप्शन डी सही है, PIRN पेमेंट इनिशिएशन रिस्क नोटिफायर। ये नई प्रणाली लेन देन में धोखाधड़ी की पहचान कर समय पर अलर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस देश के साथ भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मॉरिशस, ओमान। ऑप्शन डी सही है, ओमान। भारत और ओमान के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए CEPA पे समझौता हुआ है। 19 क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग होता है? FII, CRAR, JAM इंडेक्स, FI इंडेक्स। ऑप्शन डी सही है, FI इंडेक्स। आरबीआई का FI इंडेक्स वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर समावेशन को मापता है। लास्ट क्वेश्चन है, 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या मानी गई? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, वैश्विक मंदी का जोखिम। ऑप्शन डी सही है, वैश्विक मंदी का जोखिम। वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन की आशंका भारत के निर्यात और निवेश दोनों पे प्रभाव डाल सकती है। तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे 20 महत्वपूर्ण MCQs 2025 की समसामयिक आर्थिक घटनाओं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आप किस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस के साथ।